आज हम सीखने वाले हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन 3 प्रकार का, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। तो आज हम असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री इन तीनों के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं ये वीडियो खत्म होते होते आपको असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में 1% की भी डाउट नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को अगर हम देखें तो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। इट इज़ 3 टाइप। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का। पहला होता है असूत्री विभाजन। क्या होता है? असूत्री विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है? समसूत्री, समसूत्री। तीसरा होता है आपका अर्धसूत्री। क्या होता है? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन आपका 3 प्रकार का, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन को हम एमाइटोसिस इंग्लिश में कहते हैं, नाम भी आप याद रखिएगा, बेटर रहेगा, एमाइटोसिस। समसूत्री विभाजन को माइटोसिस, माइटोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को हम मियोसिस कहते हैं, मियोसिस, मियोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। क्या? एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो हम असूत्री विभाजन को पहले समझते हैं। असूत्री विभाजन जो होता है ये बहुत ही तेज होता है और ये आपके प्रोकैरियोटिक में होता है। किस में होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है ऐसे जीव जिनको हम देख नहीं सकते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ऐसे जीव जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, वो प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोरोना को देख लो, आप कोरोना को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, अलग अलग प्रकार के वेरिएंट हैं इसके, इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। बात क्लियर है? तो इस एमाइटोसिस मतलब असूत्री विभाजन इसमें बहुत तेजी से होता है। प्रोकैरियोटिक में ये विभाजन होता है और ये विभाजन प्रोकैरियोटिक में बहुत ही तेजी से होता है। बात क्लियर है? ध्यान देना, बहुत तेजी से होने का मतलब ये है कि इनके अंदर कोई सूत्र नहीं होता। असूत्री का मतलब क्या? बिना सूत्र के हो जाता है, कैसे भी विभाजन हो जाता है। ठीक, सूत्र के हिसाब से चलता है तो एक हमें बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है। असूत्र के हिसाब से चलेगा, बिना सूत्र के चलेगा तो उठपटांग सा रिजल्ट मिलेगा। जैसे इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक अंदर के जो जीव होते हैं उनकी जो कोशिकाएं, उसमें न्यूक्लियस तो होता है लेकिन वो डेवलप नहीं होता, वेल डेवलप नहीं होता अच्छी तरीके से, यानी ठीक से काम नहीं करता। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट होता है जो एनर्जी बनाता है, वो भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाता। इसमें राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, वो भी 70S वाला होता है, ये भी डेवलप नहीं होता है। यानी इस प्रोकैरियोटिक जीव की जो कोशिकाएं होती हैं वो अनडेवलप होती हैं, पूर्ण रूपेण डेवलप नहीं होती, यानी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती। इस वजह से इनका कोई भी रूप आ जाता है। जैसे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, अभी ओमिक्रॉन आ गया है, आगे देखो पता नहीं क्या क्या आता है। तो क्या है, इनका मतलब बिना सूत्र के विभाजन हो जाता है, ये नए नए तरीके से ये बनते रहते हैं। तो ये आपका असूत्री विभाजन हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम समसूत्री विभाजन माइटोसिस की तरफ बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन माइटोसिस, ये क्या होता है? समसूत्री का मतलब होता है बराबर विभाजन। क्या? बराबर विभाजन। बराबर विभाजन का मतलब क्या भैया? बराबर विभाजन। ध्यान देना, ये कायिक में होता है। किस में होता है? कायिक में होता है, काया में होता है। कायिक का मतलब हमारे शरीर में। समसूत्री विभाजन हमारे शरीर के अंदर होता है, यानी हम इंसान, जानवर, घोड़ा बकरी भैंस, ये सब जितने भी हैं, यानी जो एनिमल के रूप में आते हैं, वो किसमें कैसा विभाजन होता है? समसूत्री। और ये कायिक में होता है, शरीर में होता है। किस तरह से समझिएगा, जैसे हमारे शरीर में, जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पे मुझे चोट लग गई और मेरे यहाँ की 200 कोशिकाएं मर गई। कितनी कोशिकाएं? 200। मेरे हाथ की 200 कोशिकाएं मर गई। अब मेरे शरीर की जो और सेल बचे हैं वो सेल डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करेंगे। और कोशिका विभाजन जो करेंगे वो समसूत्री के हिसाब से करेंगे, एक सूत्र के हिसाब से करेंगे। समसूत्री का मतलब होता है बराबर बराबर विभाजन। तो हमारे हाथ के कितने कोशिकाएं मरी? 200। 200 कोशिकाएं मर गई, तो जो कोशिकाएं होती है पुनः से 200 कोशिकाओं को निर्मित कर देंगे। इसी को कहते हैं हम समसूत्री विभाजन। ये कहाँ होता है? हमारे शरीर में। जैसे हमारे शरीर में चोट वगैरह कहीं लग गई, तो चोट लगने की वजह से जितनी कोशिकाएं मरेंगी पुनः उतनी कोशिकाएं निर्मित हो जाएंगी। इसी को कहा जाता है सेल डिवीजन। आपने देखा होगा कभी चोट लगने के बाद कट जाता है तो घाव धीरे धीरे क्या हो जाता है? भर जाता है। कितना भी गहरा घाव हो, भर जाता है, क्योंकि हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं? अपने आप को 2 भागों में विभाजित करके और सम सूत्री के हिसाब से, यानी बराबर बराबर विभाजन करके पुनः उस स्थान को बंद कर देती हैं, यानी भर देती हैं, हमारा घाव
भर जाता है। इसको कहा जाता है समसूत्री विभाजन। जितनी कोशिकाएं मरेंगी पुनः उतनी कोशिकाएं आ जाएंगी। जैसे छिपकली का पूंछ कट जाता है पुनः निकल जाता है, कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। चूहे की पूंछ कट जाती है पुनः निकल जाती है, कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। क्यों? क्योंकि जितने कोशिकाएं मरी उतनी कोशिकाएं पुनः से निकल जाएंगी। ऐसे जीवों के अंदर जो पूंछ वगैरह होती है इसमें कोशिका विभाजन बहुत ही तेजी से होता है, इस वजह से उनके पूरे पार्ट निकल जाते हैं। बात क्लियर है? तो आपको समसूत्री विभाजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अर्धसूत्री मियोसिस की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये हमारा क्या है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन जो है ये आधा आधा विभाजित होता है। क्या होता है? आधा आधा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है क्रोमोजोम्स पे। क्रोमोजोम्स की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 23 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 23 जोड़ी। अब 23 जोड़ी का मतलब ये है एक एक करके मतलब दो दो के जोड़े में 23 जगह, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 46। संख्या कितनी हो जाती है इनकी? 46 होती है क्रोमोजोम्स की। बात क्लियर है? तो इसमें मेल होता है एक, क्या होता है? मेल। और दूसरी कौन होगी? फीमेल। क्या होती है? फीमेल। ध्यान देना, ये जो अर्धसूत्री होता है ये कहाँ होता है? जनन के लिए होता है। कहाँ? जनन क्रियाओं में होता है, जनन में होता है। बात क्लियर है? जब बच्चे के निर्माण की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो चलिए देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। मेल में अगर देखा जाए तो टोटल क्रोमोसोम संख्या 46, फीमेल में भी होगी 46, लेकिन ये दो टुकड़े में होता है 44 + 2 के फॉर्म में। इसमें भी सेम वैसे होता है 44 + 2 के फॉर्म में। ये जो 2 पार्ट है, ध्यान देना, अब इसमें दोनों में क्या है? 44 44 है कि नहीं? ये जो दूसरा पार्ट है इसमें x एंड y होगा मेल में। ये जो दूसरा पार्ट है इसमें x और x होगा फीमेल में। बात क्लियर है? तो जो 44 + 2 है ये 2 वाला XY, फीमेल में 2 वाला XX। अगर हम ध्यान से देखें तो 44 44 दोनों में सेम है। मेल में और फीमेल में दोनों में क्या है? सेम सेम है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य और यानी जो मेल है और फीमेल दोनों के बॉडी पार्ट लगभग लगभग सेम होंगे। जी हाँ, आदमी का शरीर देख लीजिए और आप एक औरत का शरीर देख लीजिए, 90% सेम टू सेम वैसे ही होता है। दो हाथ उनके भी जैसे हमारी शरीर बना है उसी तरह से उनका भी शरीर बना है। बस 2% यानी आप 2% ना कह के आप 2 की बात कीजिए। 2 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिनकी वजह से डिफरेंस उत्पन्न होता है और जो हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण करते हैं। बात क्लियर है? तो ये लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं हम समझिएगा। अब यहाँ पे बात आती है अर्धसूत्री विभाजन है, तो पहले हम अर्धसूत्री को ही समझाते हैं। ध्यान देना, जब इन दोनों का आपस में अट्रैक्शन होगा, जब ये दोनों मेल का जो स्पर्म होता है, फीमेल का जो ओवा होता है अंडा, वो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ऐसी कंडीशन में इनका 44 + 2 44 + 2 नहीं जाता है, आधा आधा जाता है। क्योंकि बच्चे के शरीर के अंदर आधा गुण माँ का होता है, आधा गुण बाप का होता है। तो जब दोनों का 50-50 होता है तो इसमें हम 50-50 ही लेके चलेंगे। देखिए, जब इन दोनों का अट्रैक्शन होता है तो ऐसी कंडीशन में मेल से इस 44 में से आधा आता है 22 और इस 2 वाले पार्ट में से आधा आता है 1। टोटल हो गई संख्या इनकी कितनी? 22 1 23। बात क्लियर है? समझ में आ गया इतना? अब यहाँ देखिए, जो फीमेल का है इसमें से आएगा कितना? 44 वाले में से 22 ये आ गया और इस वाले में से कितना आएगा? 1। टोटल अगर हम बात करें इनकी ये कितने हो गए? 23। बात क्लियर है? हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी संख्या में 46। तो जो होने वाला बच्चा है उसमें अभी 46 ही होना चाहिए। तो 46 होने के लिए आधा इसमें का चाहिए और आधा उसमें का चाहिए। अगर हम इस 23 और 23 को ध्यान से देखें, इन दोनों को ऐड कर दें तो संख्या हमारी निकल के आती है क्या? 47। और ये एनफ है बच्चे के निर्माण के लिए। बात क्लियर है? यानी अर्धसूत्री विभाजन क्या कहता है? अर्धसूत्री विभाजन ये कहता है कि जितने गुणसूत्र मेल में है और जितने गुणसूत्र फीमेल में है, मेल के आधे गुणसूत्र फीमेल के आधे गुणसूत्र मिलके 46 गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं और यही 46 गुणसूत्र एक बच्चे का निर्माण करते हैं। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अर्धसूत्री विभाजन समझने में 1% की भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो थोड़ा सा मैं इसको और भी गहराई से और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। ध्यान समझिएगा।
इसमें से गया 22, इसमें से गया 1, इसमें से गया 22, इसमें से गया 1, यानी आधा आधा गया कि नहीं गया। अब इनको देखा तो 23, इनको भी ऐड किया तो हमने 23, टोटल संख्या आ गई कितनी, 46 की संख्या इसमें आ गई। अब ध्यान देना, अगर अगर ऐसी कंडीशन में यहाँ से 44 वाले में से, दिमाग ध्यान से ये समझना, 44 यानी 46 निर्माण करता है ना, टोटल हमारे शरीर के निर्माण के लिए कितना चाहिए, 46 चाहिए। अब ध्यान से देखना, 44 वाले में से अगर मान लो 23 गया ना, ये 22 वाले में से एक और चला गया 23, यहाँ से 22 गया था ना, एक एक्स्ट्रा चला गया 23 चला गया, तो अगर इसमें 23 जाएगा तो इसमें एक बढ़ जाएगा कि नहीं, 23 और एक 24 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 47 हो जाएंगे। तो बढ़ने की कंडीशन में इसके गुणसूत्र एक एक्स्ट्रा हो गए, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के बॉडी पार्ट में भी एक एक्स्ट्रा कुछ आ जाएगा। जैसे कोई छंगुर हो गया, किसी के पैर में उंगली निकल जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी का दो दो हाथ एक में निकल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डीएनए डिफेक्टेड की वजह से होता है। यानी गुणसूत्र जब इसमें एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। होने चाहिए 46, 46 से एक भी ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा गुणसूत्र गया, और एक्स्ट्रा गुणसूत्र जाएगा तो एक्स्ट्रा पार्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। अब ध्यान देना, चाहे इसमें से जाए चाहे इसमें से जाए, कोई भी बात वही है, इसमें से एक्स्ट्रा आएगा तब भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इसमें से एक्स्ट्रा आएगा तब भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब मान लीजिए इसमें से कमी आ गई, इसमें से कमी आ गई, 22 ना जाके 21 ही गया, तो वहाँ पे 45 हो जाएगा। उसमें से मान लो 21 आया तो वहाँ पे 44 हो जाएगा। कम जाएगा तो कम होगा, तो कम होने की कंडीशन में जो होने वाला बच्चा होगा उसके शरीर में अंगों की कमी हो जाएगी, या तो उसका कान छोटा हो जाएगा, या तो हाथ छोटे हो जाएंगे, या तो अनडेवलप हो जाएगा, बहुत ही पतला सा हो जाएगा हाथ पैर, जैसे बहुत पतला पतला हाथ एक आदमी नहीं हो जाता, देखो आप लोगों को, तो हाथ पतला हो जाएगा, कहीं पैर पतला हो जाएगा, कहीं शरीर पतला हो जाएगा। यानी कम गुणसूत्र, दिमाग में रखना, होने चाहिए 46, 46 से ज़्यादा गुणसूत्र हुआ, 46 से ज़्यादा गुणसूत्र हुआ तो हमारे शरीर में अंगों की संख्या बढ़ जाएगी, 46 से कम गुणसूत्र हुआ तो हमारे शरीर में अंगों की संख्या घट जाएगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर है। अब ध्यान देना, अब इसको थोड़ा सा हम मिटा के हम समझ लें एक्स वाई और एक्स एक्स है क्या, फिर इसको हम रोमांचक बात इसमें बताते हैं है क्या एक्चुअली। देखिएगा, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवा है एक दूसरे से मिलेंगे, तो इसमें से हो सकता है कि एक्स चला जाए और इसमें से हो सकता है कि एक्स आ जाए। हो सकता है क्या है, ये तो एक्स ही है, इसमें एक्स के ज़्यादा कुछ है, एक्स ही तो है तो एक्स ही आएगा, हर बार एक्स ही आएगा। तो यहाँ से पहली बार एक्स गया, अगर एक्स और एक्स होता है तो ये होता है गर्ल, क्या होती है, गर्ल, यानी लड़की का जन्म होगा। मान लो इसमें से वाई आ गया और इसमें से अगला क्या आएगा, इस बार तो एक्स भी आएगा, तो ये जब वाई आ जाता है तो वाई निर्धारण करता है बच्चे का, तो किसका जन्म होगा, बॉय का। बात क्लियर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लड़का होने में डिपेंड किस पे करता है, मेल पे या फीमेल पे, आंसर दीजिए जल्दी टाइप करके, मेल पे या फीमेल पे, मेल पे डिपेंड करता है। लोग बेवजह कहते हैं महिलाओं को कि ये बेटा नहीं होता है बेटी, ऐसी कंडीशन है, डिपेंड किस पे करता है, मेल पे, क्योंकि इसमें जब वाई वाला क्रोमोजोम्स आएगा तभी तो बॉय का निर्माण होगा, इसमें तो रहता एक्स ही है, इसमें तो एक्स ही रहता है। तो यहाँ से हमने क्या समझ लिया, अगर यहाँ से वाई वाला गया तो लड़का जन्म लेगा, एक्स वाला गया तो लड़की जन्म लेगी। बात क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना खास बात, जब यहाँ से 50-50 जा रहे थे, 22 यहाँ से एक इसमें से, 22 इसमें से निकल के एक इसमें से, यानी आधे आधे क्रोमोसोम्स जा रहे थे। अगर इसमें से ये जो दो वाला पार्ट है दोनों चले गए, अब ये दो पार्ट में क्या एक एक्स एक वाई है, इसमें दो का मतलब क्या एक एक्स एक वाई, इसमें भी इस दो का मतलब एक एक्स एक एक्स है, इसमें से दोनों चले गए, तो जब इसमें से दोनों आएंगे तो एक्स और वाई दोनों आ गया, और इसमें से जो आएगा वो तो एक्स ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक्स वाई मिला तो किसका निर्माण, बॉय का, ठीक, और ये जो एक्स एक्स मिला इसके लिए इसके साथ किसका निर्माण होगा, गर्ल का। यानी ऐसी कंडीशन में लड़का और लड़की दोनों हो जाएंगे, लेकिन दो तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, जब दो बच्चे होंगे तो वो किन्नर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, किन्नर, ट्रांसजेंडर कहलाएंगे। यानी इनके अंदर लड़की के भी पार्ट होंगे, इनके अंदर लड़के के भी पार्ट होंगे, दोनों पार्ट इसमें पाए जाएंगे। बात क्लियर है, ये जनन अंगों की बात हो रही है, तो ये किन्नर कहलाएंगे, ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से जो महिला का दो वाला पार्ट है ना, मान लीजिए ये बच्ची हो गई, क्या हो गई, बच्ची होगी। अगर ये बच्ची हो रही है, ऐसी कंडीशन में अगर ये बेटी है, इस वाले पार्ट से एक की कमी चली जाए, क्योंकि शरीर के निर्माण के लिए क्या होता है, दोनों आवश्यक है 50-50।
अगर इसमें से एक की कमी होती है तो वो होने वाली बच्ची बांझ हो जाएगी। बांझ का मतलब समझते हो, यानी वो गर्भधारण नहीं कर पाएगी, वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इसमें से क्रोमोजोम्स की अगर कमी हुई तो बच्ची क्या हो जाएगी, बांझ। और इसमें अगर कमी होती है, इसमें इसमें कमी होती है तो वो जो मेल होता है वो कैसा, नपुंसक हो जाता है। क्या हो जाता है, नपुंसक। नपुंसक का मतलब यही है कि अपने पीढ़ी को आगे ना बढ़ाने की यानी आगे बढ़ाने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती, वो ताकत इसके अंदर नहीं रह जाती। वैसे 45-50 साल के बाद लगभग लगभग सब में एक कॉमन हो जाती है ये पार्ट। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक नज़र में सब कवर हम करते हैं जितना अभी हमने पढ़ा है। हमने कितनी चीज़ें देख ली, कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है 3 प्रकार का, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसे जीव जिनको हम देख नहीं सकते हैं, ध्यान समझना, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कोरोना, कोरोना को हम नहीं देख सकते। इसमें विभाजन बहुत तेजी से होता है, बिना सूत्र के हो सकता है। इसी वजह से ये अपने आप से अलग अलग किस्म के डेवलप, यानी अलग अलग कैटेगरी इनमें आ जाती है। कभी कोई वेरिएंट, कभी कोई वेरिएंट, कभी कोई वेरिएंट। ये खास एक अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। बात क्लियर है? सेकंड आपका आता है क्या, समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब इसमें बराबर प्रॉपर सूत्र का इस्तेमाल किया गया हो, और ये हमारे कायिक जनन में होता है। कायिक जनन का मतलब ये हमारे शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं मरेंगी पुनः उतनी कोशिकाएं निर्मित हो जाएंगी, इसी को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। 1000 कोशिकाएं मरेंगी तो 1000 कोशिकाएं पुनः निर्मित हो जाएंगी। कहीं कट गया, 100 कोशिकाएं खत्म हो गई तो 100 कोशिकाएं पुनः निर्मित हो जाएंगी। इसी को हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। ये चूहों ऊहों में देखो, चूहा हो गया, छिपकली हो गई, इन सभी पूंछ कट के पुनः निर्मित हो जाते हैं। किसके द्वारा होते हैं, समसूत्री विभाजन के द्वारा। यानी जितनी कोशिकाएं मरेंगी उतनी कोशिकाएं पुनः आ जाएंगी, ये समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस कहलाता है, और ये कायिक जनन में होता है, शरीर में होता है। नेक्स्ट आपका है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम मियोसिस के नाम से जानते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन में कार्य करता है, जनन में कार्य करता है। जब मेल का स्पर्म फीमेल का ओवा एक साथ मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में मेल के अंदर 44 + 2 क्रोमोजोम्स टोटल 46, महिला के अंदर 44 + 2 टोटल 46 होते हैं। 44 दोनों के सेम होते हैं, 2 का अंतर रहता है। मेल में XY, महिला में XX। मेल से X गया तो लड़की का जन्म, मेल से Y गया तो लड़के का जन्म। बात क्लियर है? तो इनमें से जो गुणसूत्र मिलते हैं हमारे शरीर में टोटल 46 होते हैं, तो 46 से ज़्यादा गुणसूत्र नहीं होने चाहिए। 46 से ज़्यादा गुणसूत्र नहीं होने चाहिए। तो 46 से ज़्यादा गुणसूत्र होगा तो एक पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। बात क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा। तो मेल में से 22 + 1 23, और फीमेल में से 22 + 1 23, 23 मिलेंगे कितने हो जाएंगे, 46। यानी 46 क्रोमोजोम्स मेल का होता है, 46 महिला का होता है, लेकिन 46 नहीं आते। कितने आते हैं, 23 इसमें से, 23 इसमें से। 23 क्रोमोजोम्स मेल के, 23 क्रोमोजोम्स फीमेल के, दोनों जब मिलते हैं तो 46 क्रोमोजोम्स का निर्माण होता है। इसी को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। यानी जितने क्रोमोजोम्स इसमें है आधा जाएगा, और जितने क्रोमोजोम्स फीमेल में है वो भी आधा जाएगा। दोनों के आधे आधे क्रोमोजोम्स मिलके 46 क्रोमोजोम्स का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जन्म होता है या बच्चे का निर्माण होता है। अब ध्यान से समझिएगा एक बात, मान लीजिए पूरा चला गया, कुछ लोग कहते हैं पूरा जाना चाहिए। अब भैया ये 44 + 2 कितना हो गया, 46, और ये 44 + 2 कितना हो, 46। अगर हम देखें तो 40 40 80, ये 92 हो गया, 92 क्रोमोजोम्स। और 92 क्रोमोजोम्स का मतलब क्या है, मेल का पूरा पार्ट गया, फीमेल का पूरा पार्ट है। ऐसी कंडीशन में 2-2 आँख, 2-2 मुंह, 2-2 हाथ, 2-2 पैर, 2-2 दिल, 2-2 फेफड़ा, 2-2 गुर्दा, सब 2-2 हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसी वजह से इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। बात क्लियर है? पूरा जाएगा तो सब 2-2 हो जाएगा, आधा जाना चाहिए, आधा मेल का आधा फीमेल का। तो जनन प्रक्रिया में जो इनके क्रोमोजोम्स का डिवीजन होता है, आधा मेल का आधा फीमेल का, ये मिल के 23 46 क्रोमोजोम्स का निर्माण करते हैं, जो एक बच्चे के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसी को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक में, जिसको हम देख नहीं सकते। समसूत्री विभाजन हमारे कायिक जनन में होता है, हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं खत्म होती हैं उतनी कोशिकाएं पुनः आ जाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन हमारे जनन क्रिया में होता है। 46 क्रोमोजोम्स मेल के, 46 क्रोमोजोम्स फीमेल के, मेल में से 23 फीमेल में से 23, दोनों मिल के 46 करेंगे, आधा आधा पार्ट आएगा। इसी को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक पूरी जानकारी मिल गई होगी, तीनों में कोई एक भी कहीं से भी थोड़ा सा भी कमी नहीं रह गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो कृपया करके कमेंट करके हमें
ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इसके बारे में समझने का पूरा मौका मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।